नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आईटीआई में एडमिशन कैसे ले। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में आईटीआई में एडमिशन होना प्रारंभ हो गए। मध्य प्रदेश में आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोस्तों हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर ले जिससे वह फ्यूचर में अपडेट पा सके। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि आईटीआई में एडमिशन लेने के इच्छुक है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होना चाहिए। दोस्तों, आपकी आईटीआई में अगर एडमिशन लेना हो तो आपको जो 10th है वो पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ। यानी आप आईटीआई अगर करना चाहते हैं तो फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, टोटल जो ट्रेड है जो हमारे सामने है जैसे ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोप्लास्टर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, जैसे ये टोटल मिला के मेरे आपके स्क्रीन के सामने 38 ब्रांचों के लिए यानी 38 ट्रेडों के लिए आईटीआई में। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी ट्रेड की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। दोस्तों, जो मेजर डिमांड वाली ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, सर्वेयर और वेल्डर, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है आईटीआई के सेक्टर में। इसके अलावा आप सभी ब्रांचों से कर सकते हो और सभी ब्रांचें जॉब ओरिएंटेड ब्रांचें हैं। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में शासकीय कॉलेजों से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप शासकीय कॉलेज से भी आईटीआई कर सकते हो और आप चाहे तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। शासकीय कॉलेज में फीस बहुत कम रहती है जबकि प्राइवेट कॉलेजों में शासकीय कॉलेज की तुलना में डबल या ट्रिपल फीस रहती है कम से कम। दोस्तों, आपको अगर आईटीआई में एडमिशन लेना है मध्य प्रदेश में तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में गुजरना होगा। काउंसलिंग का जो कैलेंडर है 2019 का वो आईटीआई कॉलेज ने जारी कर दिया गया है। आप व्यक्तिगत किसी भी आईटीआई कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं करा सकते। आपको एडमिशन कराने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। दोस्तों, काउंसलिंग में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग कराना होगी। तो दोस्तों, आपको हम पूरा कैलेंडर समझा दें कि आपको किस दिन क्या क्या कराना होगा और कैसी कैसी प्रोसेस होगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप 25 जून तक करा सकते हैं। प्रथम राउंड है जी। पहले राउंड में आप 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और 25 जून तक ही आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। चॉइस फिलिंग से आसे आप किस आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और किस ट्रेड से लेना चाहते हो, ये सभी चीज़ें आपको करानी होगी। उसके बाद 29 जून को आपका जो लिस्ट आएगी, 29 जून को दोस्तों आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी मेरिट बताई जाएगी कि जितने आवेदकों ने आवेदन किया उसके आधार पर आपकी मध्य प्रदेश में कौन सी मेरिट बनी। आपको 1 जुलाई को सूचित किया जाएगा, यानी आपको 1 जुलाई को सूचित किया जाएगा, यानी कि आपको 1 जुलाई को आपका कॉलेज मिलेगा, कॉलेज का अलॉटमेंट होगा और आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस अलॉटमेंट की आवश्यकता होगी। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश लेट हो जाते तो 4 जुलाई को भी आपको एडमिशन दिया जा सकता है, मगर उसमें आपको विलम्ब शुल्क देना होगी। वह विलम्ब शुल्क 100 रुपये होगी। तो दोस्तों, आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग, फिर आपको इंतजार करना है सीट अलॉटमेंट का। यदि आपको सीट मिलती है तो रिपोर्टिंग करना है अपने कॉलेज में। दोस्तों, 4 जुलाई के बाद जो लोग रिपोर्ट नहीं कर पाए या जो भी वैकेंट सीटें रहेगी उसकी अपन को जानकारी 6 जुलाई को मिलेगी। 6 जुलाई के बाद हम 8 जुलाई और 9 जुलाई को प्रथम चरण का अपग्रेडेशन करा सकते हैं, यानी कि हमें जो ब्रांच मिली है वो नहीं लेना चाहते तो अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड कराने पे हमको अपने से ऊपर वाली ब्रांच यदि खाली होगी तो मिल जाएगी। और 13 जुलाई से 16 जुलाई तक के बीच में अपग्रेडेशन वाले लोगों को एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। दूसरा राउंड दोस्तों जो होगा वो होगा 19 जुलाई से 22 जुलाई तक के बीच में। मतलब जो प्रथम राउंड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे वो दूसरे राउंड में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 19 जुलाई से आप 22 जुलाई तक। याद रखें, इस समय इनने आपको रजिस्ट्रेशन की अनुमति अभी दी नहीं है। यदि अनुमति देंगे तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे, मगर अभी के शेड्यूल के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, यानी 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सके।
जो लोग 19 जुलाई से 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी एक लिस्ट जारी होगी, वो होगी 27 जुलाई को। 27 जुलाई को जो लिस्ट जारी होगी, अलॉटमेंट जारी होगा, उस अलॉटमेंट से आपको 27 जुलाई से 29 जुलाई तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। यदि आप किसी कारण से रिपोर्ट नहीं कर पाए तो 30 जुलाई तक लेट फीस के साथ आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग इस सेशन में भी एडमिशन नहीं लेना चाहते, उनको पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी अपने को अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड सिर्फ होगा 2 अगस्त को, और 6 अगस्त को अपग्रेडेशन की लिस्ट जारी हो जाएगी, और 7 से 9 अगस्त के बीच में उनको एडमिशन लेना होगा। यदि दोस्तों आप जब भी अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो आप 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में फिर से एक बार चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। उस समय फिर से चॉइस फिलिंग कीजिए। यदि आप चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी जो सीट अलॉटमेंट होगा वो होगा आपका 24 अगस्त को, और 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी। और जो लोग अभी भी सीट से संतुष्ट नहीं है वो 3rd चरण में भी अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड कराने की जो डेट होगी वो 30 अगस्त होगी, और अपग्रेड की जो लिस्ट आएगी वो 3 सितंबर को आएगी, और उनको 4 सितंबर से 6 सितंबर तक के बीच में कॉलेज में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। और दोस्तों 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में इंटरनल स्लाइड की चॉइस फिलिंग होगी, यानी कि आप जिस कॉलेज में अध्ययनरत है, आपको जिस कॉलेज में जो ट्रेड अलाउड हुई है, यदि आप उस ट्रेड से सहमत नहीं है तो आप इंटरनल चॉइस फिलिंग में भाग लेकर अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी। वो 9 सितंबर से 10 सितंबर तक के मध्य में होगी। और आवेदक दोबारा जो प्रवेश लेना होगा, जिनको चेंज हो जाएगी उनकी ब्रांच, जिनकी ट्रेड चेंज हो जाएगी, उन्हें 16 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और उन्हें एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आप ITI में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में कितनी फीस कब पेड करनी होगी। काउंसलिंग में टोटल 85 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें 35 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के समय देने होंगे और 50 रुपये आपको चॉइस फिलिंग के समय देने होंगे। किसी कारणवश आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती तो आप 15 रुपये दे के उसे सुधरवा सकते हैं, और यदि आप अपनी चॉइस फिलिंग से सहमत नहीं है तो दोबारा से 50 रुपये दे के आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कॉलेज रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे तथा कितनी कॉपियों में देने होंगे। आपको 2 छाया प्रति यानी कि 2 सेट में सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे, और ओरिजिनल दस्तावेज आपको साथ में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट देना पड़ेगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो मूल निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो मैंने वीडियो बनाकर बताया है कि आप मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हो, उसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। आप अगर उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आरक्षित वर्ग को देना होगा, अनारक्षित को नहीं देना होगा, यानी सामान्य वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराना होगा, जबकि SC, ST और OBC को उपलब्ध कराना होगा। पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपना आय प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि 8 लाख से ऊपर है। यदि उनकी आय अधिक होती तो वह जनरल में काउंट होते हैं, और कम होती है तो OBC में काउंट होते हैं। अगर आप पे विकलांगता प्रमाण पत्र है तो आपको हैंडीकैप्ड का भी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। साथ में आपको जो फॉर्म भरा था उस समय उस फॉर्म की कॉपी उपलब्ध कराने पड़ेगी। साथ में आपको जो अलॉटमेंट हुआ है उसकी एक प्रति उपलब्ध करानी होगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने वेरिफिकेशन सेंटर पे, साथ में जिस कॉलेज में आवंटन हुआ वहाँ दोनों जने आपको उपलब्ध करानी होगी। दोस्तों, अब आप जानना चाहें कि इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें, तो फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको जो वेबसाइट का यूज करना होगा उस वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। वेबसाइट है iti.mponline.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें और कैसे चॉइस फिलिंग करें,
इस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर ज़रूरतमंद लोग को शेयर करना ना भूलें।